जय श्री कृष्ण। इस संसार में अनेक तरह के लोग हैं, अनेक तरह के योगी भी हैं जो अनेक विधियों द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग धन के द्वारा, कुछ तप के द्वारा, कुछ योग के द्वारा, कुछ स्वाध्याय के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। भगवान इसी बात को इस श्लोक में बताते हैं। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक 28 में भगवान क्या कहते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। अर्थ है, कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कुछ योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा कुछ कठोर व्रत करने वाले यत्नशील पुरुष स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले हैं। भगवान इस श्लोक में साधकों की अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ का अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी कमाई, अपने धन, अपने द्वारा उपार्जित संसाधन को दान, सेवा या धर्म कार्य में लगाता है, वह द्रव्य यज्ञ करता है। अर्थात जो कुछ भी उसने संचित किया है, उपार्जित किया है, उसका कुछ अंश यदि ईश्वर और समाज के लिए या लोक हितार्थ खर्च करता है, अर्पित करता है, तो उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरे यज्ञ के विषय में उन्होंने बताया है तपो यज्ञ। तप का अर्थ है संयम, अनुशासन, सहनशीलता, उपवास, इंद्रिय निग्रह, कठिन परिश्रम इत्यादि। जब कोई व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिए यह करता है तो वह तप यज्ञ कहलाता है। आत्मशुद्धि यानी कि आत्मकल्याण की तरफ जाने वाले व्यक्ति द्वारा इस तप का सहारा लिया जाता है, अर्थात वे तपस्या करते हैं। तीसरे तरह के यज्ञ के विषय में भगवान ने बताया है योग यज्ञ। योग का मतलब है जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, इंद्रिय संयम और इनका अभ्यास भी भगवान को अर्पित करके यदि किया जाता है तो इस योग को योग यज्ञ कहते हैं। कुछ योगी इस दिशा में भी प्रयत्नशील रहते हैं। चौथे तरह का यज्ञ उन्होंने बताया कि जिसे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए भी एक प्रयास माना जाता है। यह भी एक श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिसमें ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने कल्याण के लिए अपने पर अनुशासन बनाए रखने की चेष्टा करता है। श्लोक 27 में भगवान ने अनुशासन की भी बात बताई है कि यदि हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह कार्य मेरे आत्मकल्याण में बाधक है, तो हम अपने मन पर अनुशासन लगाकर उसे परिवर्तित करने की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। इसे भगवान ने कहा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। कुछ योगी संसित व्रत वाले साधक हैं जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे आत्मसंयमी साधक कहलाते हैं। भगवान ने यहाँ एक बात और बड़े स्पष्ट शब्दों में कही है, जो दृढ़ता के साथ आत्मसंयम का पालन करता है वह भी साधक ही है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से यह पता चलता है कि सभी मनुष्य की प्रकृति अलग होती है, इसलिए वे सभी किसी एक ही मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। अतः साधना के मार्ग अनेक हैं। जो भी कर्म निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है वह यज्ञ बन जाता है। कोई भी कार्य यदि लोक संग्रह, लोक हिताय के लिए होता है तो वह यज्ञ है। लोक के मंगल की भावना से किया गया कार्य भी यज्ञ ही है। ऐसे यज्ञ से मन और इंद्रियों को शुद्ध करके आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य को अपनी आय का कुछ भाग सेवा या दान में लगाना चाहिए। यह द्रव्य यज्ञ बन जाता है। अनुशासन, संयम और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह तपो यज्ञ है। योग, ध्यान, प्राणायाम करना भी योग यज्ञ है। और रोज आध्यात्मिक बातें सुनना, पढ़ना, सुनना, अनुशीलन करना, विचार करना, चिंतन करना स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ आत्मिक उन्नति के लिए केवल एक ही मार्ग है ऐसा उन्होंने नहीं बताया। जो भी साधना श्रद्धा, संयम, समर्पण से की जाए वह यज्ञ बनकर आत्मशुद्धि और परम शांति की ओर ले जाती है। भगवान ने यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया है। यदि आपको रोज श्रीमद् भगवत गीता के अगले नए श्लोक की व्याख्या सुनना अच्छा लगता है तो अपडेट के लिए इन आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा ज्ञान की इच्छा रखने वालों को शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।